नमस्कार और गॉड्स ट्रूथ एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक शानदार यात्रा पर निकलेंगे, यह जानने के लिए कि कैसे एक ताकतवर शेर शक्ति और सुरक्षा की शक्तिशाली देवी माँ दुर्गा का दिव्य वाहन सवारी बन गया। सदियों से भक्त दुर्गा की शेर पर सवार छवि से मोहित होते रहे हैं, जो निडरता और जीत का प्रतीक है। लेकिन इस बंधन के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। हम दुर्गा के शेर की पौराणिक उत्पत्ति को जानेंगे, दो शक्तिशाली कहानियों को जानेंगे और उन आध्यात्मिक संदेशों को उजागर करेंगे जो यह शानदार जानवर हम सभी के लिए लेकर आया है। द डिवाइन बर्थ ऑफ दुर्गा। अच्छाई और बुराई के बीच दुनिया की लड़ाई में महिषासुर नाम का एक खतरनाक राक्षस पैदा हुआ। इस आधे भैंसे आधे इंसान जैसे राक्षस को एक ऐसा वरदान मिला था जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर युद्ध छेड़ा तो खुद देवता भी उसकी ताकत से कांपने लगे। स्वर्ग के प्राणियों को एहसास हुआ कि कोई भी अकेला देवता या राक्षस महिषासुर को नहीं हरा सकता। इस भयानक खतरे का सामना करते हुए देवताओं ने अपनी दिव्य ऊर्जा को इकट्ठा करके एक सबसे बड़ा योद्धा बनाने का फैसला किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति से योद्धा देवी दुर्गा प्रकट हुई। वह कृपा और शक्ति की एक झलक थी, उगते सूरज की तरह चमकती हुई, कई भुजाओं वाली, जिनमें से हर एक में एक दिव्य हथियार था। देवताओं ने उन्हें गर्जने वाले हथियार दिए। भगवान विष्णु से एक चक्र, भगवान शिव से एक त्रिशूल, इंद्र से एक शंख और भी बहुत कुछ। शानदार कवच पहने और दिव्य रोशनी से लदी माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार थी। इसी समय हिमालय के शक्तिशाली भगवान और देवी पार्वती के पिता हिमवत आगे आए। अपनी बेटी की बहादुरी से बहुत खुश होकर हिमवत ने उसे बेमिसाल ताकत का तोहफा दिया, लड़ाई में सवार होने के लिए एक शक्तिशाली शेर। यह शेर खूंखार और शानदार दुर्गा का वफादार साथी बन गया, जो उनके कहने पर लड़ाई में कूदने के लिए तैयार रहता था। जैसे ही देवताओं ने जयकारा लगाया, दुर्गा शेर पर सवार हो गयी और एक जोरदार दहाड़ लगाई जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। यह एक संकेत था कि न्याय और नेकी आ गई है। द एपिक बैटल विद महिषासुर। अब अपने ताकतवर शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा महिषासुर की सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में उतरी। लड़ाई का मैदान काले बादलों से ढका हुआ था और हथियारों की गड़गड़ाहट से भरा हुआ था। जैसे ही देवियां और दिव्य जानवर राक्षसों की भीड़ से भिड़े, धरती हिल गई। दुर्गा का शेर जोर से दहाड़ा, जिससे राक्षस सैनिकों के दिलों में डर बैठ गया। साथ में देवी और उनका शेर एक ऐसी ताकत थे जिसे कोई रोक नहीं सकता था। 9 लंबी रातों और दिनों तक दुर्गा और उनका शेर हिम्मत से लड़े। भाले और तीर चले, बिजली कड़कने लगी और दुर्गा की तलवार का हर वार देवताओं के आशीर्वाद से गाइडेड था। महिषासुर की रूप बदलने की काबिलियत और कभी न खत्म होने वाली क्रूरता के बावजूद दुर्गा और उनके शेर की मिलीजुली ताकत ने धीरे धीरे पासा पलट दिया। 10वें दिन जैसे ही सुबह हुई, दुर्गा को एक रास्ता दिखा। एक दिव्य लड़ाई की पुकार के साथ वह खुद महिषासुर पर टूट पड़ी। उनका शेर उनके बगल में कूदा और एक आखिरी वार में देवी ने राक्षस के दिल में छेद कर दिया। महिषासुर आखिरकार हारकर दुर्गा के पैरों में गिर पड़ा। शेरों की दहाड़ जीत में बदल गई और दुनिया में रोशनी लौट आई। इस जीत को आज भी विजयदशमी, दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जीत का दिन। देवता खुश हुए, यह जानकर कि बुराई एक बार फिर हार गई है। इस बड़ी लड़ाई के जरिए शेर ने दुर्गा के साथ खड़े होकर अपनी वफादारी और बहादुरी साबित की। उस दिन से शेर सिर्फ दुर्गा की सवारी नहीं रहा, यह उनकी हिम्मत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया।
पार्वती's पेनेंस एंड द लायन। एक और मशहूर कहानी बताती है कि कैसे माता पार्वती, दुर्गा का दूसरा रूप और हिमवत की बेटी, ने शेर को अपना वाहन बनाया। इस कहानी में पार्वती भगवान शिव से बहुत प्यार करती थी और उनका ध्यान खींचने के लिए बहुत ध्यान कर रही थी। जब वह ध्यान कर रही थी तो उनका शरीर तपस्या की काली राख से ढक गया, जिससे उनका रंग बदल गया। एक दिन भगवान शिव ने मजाक में काली पुकारा, जिसका मतलब है सांवली त्वचा वाली। लेकिन पार्वती को इस निकनेम से दुख हुआ और उन्होंने अपनी असली गोरी चमक वापस पाने का पक्का इरादा कर लिया। एक बार फिर पार्वती ने जंगल में गहरे ध्यान में बैठकर कड़ी तपस्या शुरू कर दी। भूखा और उत्सुक एक जंगली शेर देवी की खुशबू से खिंचा हुआ जंगल में रेंगता हुआ आया। एक अचानक शेर पार्वती पर झपटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वह पास आया, उसने देवी की शांत और चमकदार आकृति देखी। उनके शांत स्वभाव और शांत आभा ने शेर के गुस्से वाले दिल को नरम कर दिया। हमला करने के बजाय शेर शांति से उनके पैरों के पास बैठ गया, सब्र से इंतजार कर रहा था। जब पार्वती ने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि शेर उन्हें प्यार और इज्जत भरी नजरों से देख रहा है। डर के बजाय पार्वती को दया और इज्जत का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक नेक जीव था जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी रक्षा करना चुना था। इस दिव्य संकेत से बहुत प्रभावित होकर पार्वती भगवान शिव के पास गईं और उनसे रिक्वेस्ट की कि शेर को उनका हमेशा का वाहन बना दिया जाए। उनकी विनम्रता और भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की। उस दिन से पार्वती को अक्सर शेरा वाली माता, शेर की सवारी करने वाली माँ कहा जाने लगा और उन्होंने शेर को अपने वफादार साथी के रूप में अपना लिया। इस तरह शेर सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि इज्जत और प्यार से पैदा हुआ एक दोस्त बन गया। सिंबलिज्म, द लायन स्पिरिचुअल मैसेज। दुर्गा का शेर सिर्फ लड़ाई के मैदान में साथ देने वाला साथी नहीं है, यह रूहानी ताकत का एक ताकतवर निशान है। इस शानदार जानवर का हर पहलू भक्तों के लिए मायने रखता है। डर के सामने हिम्मत, जंगल का राजा शेर हमें निडर रहने की याद दिलाता है। जैसे दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर बुराई पर हमला करती है, वैसे ही हमें भी अपनी मुश्किलों का बहादुरी से सामना करना चाहिए। हिम्मत से सामना करने पर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अंदर की ताकत और खुद पर कंट्रोल। शेर बहुत ताकतवर होता है, फिर भी वह सोच समझ कर चलता है। शेर पर सवार दुर्गा हमें सिखाती है कि असली ताकत अपनी अंदर की ताकत को कंट्रोल करने से आती है। जब हम अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, अपने अंदर के शेर को काबू में कर लेते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। जब भी भक्त नवरात्रि या दुर्गा पूजा के दौरान शेर पर सवार मां दुर्गा को देखते हैं, तो उन्हें याद आता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। नेकी और पक्के इरादे की मिलीजुली ताकत के सामने सबसे खतरनाक राक्षस भी टिक नहीं पाता। दया और सम्मान। पार्वती और शेर की कहानी दया भी सिखाती है। दुर्गा ने शेर को जबरदस्ती नहीं वश में किया, शेर अपनी मर्जी से उनकी सेवा करता है। इससे पता चलता है कि सम्मान और प्यार सबसे बड़े दुश्मन को भी एक वफादार साथी बना सकते हैं। ये सबक हमेशा याद रहने वाले हैं। दुर्गा के साथ शेर की तस्वीर लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपने अंदर के डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित करती रहती है। कंक्लूजन, स्ट्रेंथ, डिवोशन एंड ट्रायम्फ। माँ दुर्गा और उनके शेर वाहन की दिलचस्प कहानियाँ हमें उस जबरदस्त ताकत की याद दिलाती हैं, जो हिम्मत और पवित्रता के मिलने से पैदा होती है। शेर गुस्सैल लेकिन समर्पित देवी की जबरदस्त भावना का पूरी तरह से साथ देता है। साथ में
वे एक हमेशा रहने वाले प्रतीक के तौर पर खड़े हैं कि विश्वास, बहादुरी और दया से कोई अंधेरा नहीं जीत सकता। आखिर में याद रखें कि दुर्गा और उनके शेर का दिव्य नृत्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह प्रेरणा का एक जरिया है। चाहे आप नवरात्रि के दौरान जश्न मनाएं, दशहरे पर ताकत पाए या बस देवी की तस्वीर की तारीफ करें, शेर की सीख को दिल से अपनाएं, हिम्मती बने, दबाव में शांत रहें और जिंदगी की हर लड़ाई में अपने अंदर की रोशनी को चमकने दें। गॉड्स ट्रुथ एक्सप्लोरर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको दुर्गा के शेर की पौराणिक कथाओं की यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देने वाली लगी, तो कृपया इसे लाइक करें और मिथ्स और आध्यात्मिक सच्चाइयों के लिए सब्सक्राइब करें।